दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित मौर्य और आप देख रहे हैं रिसर्च कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, तो जिसमें आज हम आपको कक्षा 10 की गणित क्या पढ़ाएंगे, कक्षा 10 की गणित, जिसमें हम आज आपको त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसमें हमने कुछ आपको इसके बारे में पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम आपको बताए हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है उसको जाकर आप देखिएगा, प्लेलिस्ट पे हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, हमारा एक सवाल है, ये 9.1 यानी 9.1 प्रश्नावली है। तो इसमें पहला सवाल जो है वो कह रहा है त्रिभुज ABC। क्या है? त्रिभुज ABC कह रहा है कोण भी समकोण है, और कह रहा है कि जिसमें AB 24 सेंटीमीटर दिया है। AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। BC जो है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन A, cos A, साइन C और cos C के मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। और पहला सवाल होगा, क्या होगा? हल होगा और पहला सवाल होगा। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ABC। क्या लिखेंगे? त्रिभुज बनाएंगे ABC में। त्रिभुज ABC में हम पहले लिख लेते हैं त्रिभुज। यहाँ पे बनाएंगे त्रिभुज। त्रिभुज हो गया, ये A है, ये B है और ये C है। कोण B जो है ये 90 अंश है। ये यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है। इसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लंब है। और इधर क्या है? ये हमारा कर्ण है। और नीचे क्या होता है? आधार होता है। नीचे क्या? आधार है ना। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कह रहा है कोण जो B है, कोण B बराबर समकोण। क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। क्या होता है? 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश होता है। अब दोस्तों इसमें हमारा मान दिया है AB बराबर 24 दिया है। कितना दिया है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और हमारा दिया है इसमें B और C। कितना दिया है? B और C, BC दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है AC का मान। क्या पूछ रहा है? AC का मान इसमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे AC स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये एक फार्मूला है जिससे हमको AC यानी कर्ण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कर्ण मिल जाएगा। इसमें कर्ण मिलेगा कैसे वो देखिएगा। तो यहाँ पे हम एक पाइथागोरस प्रमेय, क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हमने निकाला है पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले AC, तो AC तो पता नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर होगा। प्लस में BC का मान दिया है, ये B है, और AC है, इसका मान 7 दिया। कितना दिया है? 7 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? 7 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 576 हो जाएगा, प्लस में 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे AC स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में देखिएगा 576 को इसको जोड़ देंगे तो 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 625। तो हो जाएगा AC बराबर 625। कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 25 का ये क्या है? वर्ग है। समझ में आया? नहीं आया? यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब 625 का वर्ग क्या होता है, यानी उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो यहाँ पे हमारा कर्ण कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर।
अब हमसे कह रहा है साइन ए और कास ए। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पहला हमारा कह रहा है साइन ए और कह रहा है कास ए, कास ए का मान बताइए। तो हम जानते हैं यहाँ पे देखिएगा साइन बराबर होता है लंब, क्या होता है लंब, और बटे में होता है कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है हमारा 7 है, और कर्ण का मान कितना है 25 है नहीं है। लंब का मान कितना है 7 है और कर्ण का मान कितना है 25 है। दिया है नहीं दिया, दिया है। अब आगे देखिएगा हमारा जो ये होता है, ये होता है आधार, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार देखिएगा 24 दिया है, और देखिएगा कर्ण कितना दिया है 25 दिया है। पहला सवाल लग गया। कह रहा था साइन ए और कास ए, तो साइन ए का मान 7/25 आया है, और कास ए का मान देखिएगा कितना आया है 24/25 आया है। अब दूसरा सवाल इसी में कह रहा है यहाँ पे साइन सी, क्या कह रहा है साइन सी, ठीक है, और कह रहा है कास सी, क्या कह रहा है कास सी, कह रहा है साइन सी और कास सी, इसका मान पूछ रहा है। तो ये इसके लिए बात कर रहा है, यानी सी का पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। होगा नहीं होगा, पलट जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सी के बारे में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे देखिएगा लंब का मान कितना है 24 दिया हुआ है, और आधार का मान कितना है 7 दिया हुआ है। तो साइन सी का मान कितना हो जाएगा 24/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24/7 हो जाएगा। फिर देखिएगा कास सी का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे क्या होता है कर्ण। तो आधार हमारा है 7 और कर्ण क्या है हमारा 25 है। यहाँ पे कितना है 25। तो शायद यही आंसर आ रहा होगा। तो दोस्तों समझ में आ ही गया होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा ए पूछ रहा था तो इसके लिए तब ये हमारा लंब हो जाता है, ये हमारा आधार हो जाएगा। लेकिन जब सी की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है सी की बात अगर कर रहा है, तो आधार हमारा लंब हो जाएगा और लंब जो है वो आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है, हम हट जा रहे हैं, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, अब अगला सवाल हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। वो भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। थोड़ा देखिएगा, इसको रेस कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों दूसरा सवाल हमारा कह रहा है चित्र में, ये हमारा चित्र बना है, चित्र में कह रहा है tan p और कह रहा है माइनस में cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा चित्र बना है। तो हम सबसे पहले 2 नंबर सवाल का हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 नंबर सवाल का हल लिखेंगे। तो इसमें देखिएगा एक त्रिभुज बना है हमारा, कुछ ऐसा बना है। यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है r और यहाँ पे है q, यहाँ पे है p, ठीक है, p q r बना है। तो इसमें देखिएगा तो यहाँ पे दिया है हमारा p और q दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। और देखिएगा और ये दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ये हमारा कर्ण दिया है, क्या दिया है ये हमारा कर्ण है, क्या है ये हमारा कर्ण है। और ये हमारा लंब है, क्या है ये लंब है। और ये हमारा आधार दिया है, क्या दिया है आधार दिया है। तो अब इसमें दोस्तों बात ये है कि हम यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर से, क्या लिखेंगे पी क्यू आर से, तो इसमें देखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, इसको ना लिखिए, यहाँ पे पी लिख दीजिए, यहाँ पे क्यू लिख लीजिए, यहाँ पे आर लिख लीजिए, पी क्यू आर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर से, अब देखिएगा क्यू जो है वो 90 अंश है, पी की बात कर रहा है, तो पी जो है थीटा कोण बनाता है। पी क्या बनाता है थीटा कोण बनाता है। पी क्या बनाता है थीटा कोण बनाता है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से हम लिखेंगे पी
आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में आर क्यू स्क्वायर। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिएगा पी और आर का मान दिया है, पी और आर का मान दिया है, कितना दिया है 13 का स्क्वायर दिया है, बराबर में देखिएगा पी क्यू, तो पी क्यू दिया नहीं है तो यहाँ पे हम पी क्यू स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे आर क्यू स्क्वायर, क्या लिखेंगे आर क्यू स्क्वायर लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आर क्यू का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, या नहीं दिया? तो ये हो जाएगा 13 त्रिकम 169 हो जाएगा, और पी क्यू का मान नहीं दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा 12 का कितना हो जाएगा 144 होगा, कितना हो जाएगा 12 का 144 होगा, 12 का कितना हो जाएगा 144 होगा। अब दोस्तों देखिएगा अब हम पी क्यू को इधर ले आएंगे और 169, और जो ये माइनस है तो इसको इधर लाएंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हम पी क्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा। हमारा क्या आ गया पी क्यू की वैल्यू आ गई, पी और क्यू की वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, यानी हमको मिल गया आधार, कितना मिल गया अंडर रूट 7 मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पे हमारा सवाल कह रहा है tan p और काट r का मान, tan p और काट r का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan p, तो tan p के लिए हमारा हो जाएगा tan बराबर हमारा होता है, देखिएगा इसमें एक छोटा सा है लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या होता है कक्का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये लंब बटे कर्ण होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है, ये होता है लंब बटे आधार। तो ये हमारा हो गया आपका tan, क्या हो गया tan, तो tan बराबर होगा लंब बटे क्या हो जाएगा आधार। तो हमारा देखिएगा लंब क्या है 12 सेंटीमीटर है, लंब बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है नहीं लंब बराबर, यहाँ पे देखिएगा लंब बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर, और देखिएगा हमारा आधार, आधार बराबर है अंडर रूट 7 है नहीं है। अब देखिएगा काट, क्या पूछ रहा है काट, काट पूछ रहा है आर, क्या पूछ रहा है काट आर पूछ रहा है। तो आर बोले तो इसका मान पूछ रहा है, इसका, ठीक। अब ये थीटा हो जाएगा, जब वो थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि जो tan होता है वो काट का उल्टा हो जाएगा, tan बराबर जो होता है क्या होता है मतलब काट, काट बराबर क्या हो जाएगा tan का उल्टा हो जाएगा। तो tan का उल्टा मतलब ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर है, आधार कितना है यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और जो हमारा लंब है, लंब क्या है हमारा अंडर रूट 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो दोस्तों हमारा सवाल कह रहा है tan, यहाँ से देखिएगा कह रहा है tan p माइनस कॉट r, तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, वहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan का मान कितना है यहाँ पे 12 बटे अंडर रूट 7, फिर माइनस में है 12 बटे अंडर रूट 7 है। तो दोस्तों देखिएगा दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 0, कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो दोस्तों ये सवाल देखिएगा, कोई समस्या तो है नहीं। यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर से कह रहा है ये है, यहाँ पे देखिएगा या पाइथागोरस प्रमेय लग गया यहाँ से, ये पाइथागोरस प्रमेय हमको यहाँ पे देखिएगा मतलब यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू थी नहीं यहाँ पे, तो हमने वैल्यू निकाली है इसकी, और उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 13 हो जाएगा 169 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। अब देखिएगा 169 को इसको हम इधर ले आएंगे पी क्यू को बराबर के इस पर, और इस 169 को इधर और इसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में 140 हो जाएगा, दोनों में से घटा दिए तो यहाँ पे 7 आ गए, पी क्यू यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, ठीक है स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट चल जाएगा। अब यहाँ पे मान आ गया, उसके बाद हमने इस सूत्र पे निकाल लिया, उसके बाद रख दिया और यहाँ पे 0 आ गया। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक हो गया, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल हमारा देखिएगा, बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा सवाल कह रहे थे।
कह रहा है साइन ए बराबर, क्या कह रहा है, साइन ए बराबर कह रहा है 3/4 है। कितना है, 3/4 है। और कास ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत ही इजी सवाल है। कह रहा है साइन ए बराबर है 3/4 और कह रहा है कास ए तथा टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम लगाते हैं, 3 नंबर है, बहुत है अच्छा सवाल है। चलिए दोस्तों देखते हैं 3 नंबर सवाल। यहाँ पे डालेंगे हल, लिखिएगा। कह रहा है साइन ए बराबर, हमारा सवाल दिया है साइन ए बराबर है 3/4। कितना दिया है, 3/4। और साइन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब होता है और बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे कुछ ऐसा। तो त्रिभुज हमारा बन गया, ये है, ये बी है, ये सी है। बी जो है 90 अंश है, कितना है, 90 अंश है, और ये थीटा कोण है नहीं है। यहाँ पे देखिएगा हमारा आधार हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कर्ण, होगा नहीं होगा। और हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। लंब बटे कर्ण क्या है, दिया हुआ है दोस्तों। तो लंब का मान हमारा है कितना, 3 दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया है, 4 दिया है। दिया है नहीं दिया, दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा हमारा, यहाँ पे इसका मान नहीं है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, तो हो जाएगा AC² बराबर में होता है AB² प्लस में होता है BC² होता है, होता नहीं होता है, AB² प्लस में BC² होगा किसके बराबर, AC² के बराबर में होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय लग गया। कौन सा लग गया, पाइथागोरस प्रमेय। लिख भी लीजिए, यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिएगा AC बराबर का मान दिया, कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, बराबर में AB तो दिया नहीं है, हमको AB ही निकालना है। प्लस में क्या हो जाएगा, BC का मान दिया है 3, कितना दिया है, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौक 16, AB का मान है नहीं, और 3 दिया 9 हो जाएगा। अब AB को इधर लेकर आएंगे और ये हो जाएगा 16 माइनस में हो जाएगा 9, क्योंकि 9 को इधर लाए हैं। इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, कितना बचेगा 7, 9 7 16, कितना होता है 9 7 16। तो यहाँ पे देखिएगा AB बराबर हमारा आ जाएगा √7, कितना आ जाएगा √7 आएगा, आएगा नहीं आएगा, √7 आ गया। अब दोस्तों देखिएगा, यानी हमारा मान निकल आया है, क्या आया है, हमारा मान निकल आया है, यानी √ यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 होगा। अब दोस्तों देखिएगा हमको चाहिए क्या, यानी साइन क्या चाहिए हमको चाहिए कास ए, क्या चाहिए, कास ए। यहाँ पे कह रहा है कास ए, तो हम देखेंगे यहाँ पे कास ए बराबर, तो हम जानते हैं एक छोटा सा सूत्र इसमें देखिएगा, लाल बटे कक्का। तो ये होता है लंब, ये होता है मतलब ये होता है लंब, ये होता है कास, ठीक है, लंब और क्या हो जाएगा, वो लंब कह रहा हूँ दोस्तों, ये होता है साइन, ये होता है कॉस। तो साइन कॉस कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, ठीक है, और बटे में हो जाएगा कर्ण। तो आधार का मान हमारा कितना है, √7 है, ठीक है, √7 है, और कर्ण का मान कितना है, 4 है, ठीक। आधार का मान कितना है 7, तो यहाँ पे देखिए 7 ही तो है। अब देखिए कर्ण का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है यहाँ पे tan a, क्या कह रहा है, tan a। तो tan a बराबर क्या होता है हमारा, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा लंब होता है और क्या होता है, आधार होता है। तो लंब का मान कितना है, 3 है, और आधार का मान कितना है हमारा, √7 है, कितना है, √7।
शायद सवाल में यही कह रहा था, हाँ cos A और tan A, तो cos A और tan A। ठीक है दोस्तों, उतारिए जल्दी से। ठीक हो गया, चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिएगा, क्या है, सवाल इजी है। चलिए देखिएगा, अगला सवाल क्या है, 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 15 cot A बराबर 8 है। यदि 15 cot A बराबर 8 है या हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। sin A और cos A का मान हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। तो हम देखिएगा हल लिखेंगे यहाँ पे, हल बराबर हो जाएगा हमारा, देखिएगा कह रहा है 15 cot A, क्या है 15 है, cot है और A बराबर दिया है 8, तो हम निकालेंगे यहाँ पे cot A बराबर हो जाएगा 8/15, होगा नहीं होगा, 8 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और हम जानते हैं ये काट जो होता है tan का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, tan का, यानी tan का। तो tan बराबर हमारा होता है लंब बटे क्या होता है, आधार, लाल बटे कक्का से, देखिएगा लंब बटे आधार, तो ये उल्टा कर देंगे इसको, होगा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आधार और बटे में हो जाएगा लंब, होगा नहीं होगा, होगा ना, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे देखिएगा एक हम बनाएंगे त्रिभुज, वही चीज त्रिभुज जैसे बनाए जैसे ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे ये 9 मतलब बी 90 अंश, और यहाँ पे देखिएगा थीटा कोण बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये आधार दिया है, आधार हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, लंब की तरह आधार दिया है हमारा 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और लंब देखिएगा यहाँ पे लंब बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कर्ण होता है और ये हमारा आधार होता है। तो दोस्तों अब ये सवाल हमको ऐसे दिया नहीं है, यानी कर्ण दिया नहीं है, कर्ण क्या है नहीं दिया है, यहाँ पे देखिएगा कर्ण नहीं दिया है, कर्ण जब दिया नहीं है तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, क्या करेंगे पाइथागोरस से प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, होता है नहीं होता, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम AC का मान निकालेंगे, यानी कर्ण का मान निकालेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 8 में कितना होता है 64 हो जाएगा, 15 225 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो 5 और 4 कितना होता है 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा AC स्क्वायर AC बराबर हो जाएगा हमारा √289, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा 17, कितना हो जाएगा AC बराबर 17, कितना हो जाएगा 17 होगा, AC बराबर हमारा आ गया, कितना आया है 17 आ गया। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 17 आ गया, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब करना क्या है हमको निकालना है हमारा, कह रहा है साइन A, क्या कह रहा है साइन A, ठीक है, और कह रहा है सेक A बराबर, तो साइन A बराबर हमारा होता है लंब बटे में हमारा होता है कर्ण, और सेक बराबर होता है कास का उल्टा, किसका उल्टा कास का उल्टा, तो कास बराबर होता है हमारा लाल बटे कक्का, तो हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है, कर्ण बटे हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार होगा। तो पहले साइन देखते हैं, क्या देखते हैं साइन, तो साइन बराबर लंब का मान कितना है, यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा, लंब का मान कितना है 15 है, और कर्ण का मान कितना है 17 है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, होगा नहीं होगा 15/17 हो जाएगा, कितना होगा 15/17 हो जाएगा। अब कर्ण का मान देखिएगा यहाँ पे 17 है, कर्ण का मान कितना है 17 है, और आधार का मान कितना है 8, ठीक, यही पूछ रहा था कि साइन A का मान और
सेक ए का मान बताइए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान 15/17 आया है और सेक ए का मान कितना आया है, 17/18 आया है। ठीक है, नोट करिए। हो गया, चलिए ठीक है दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, इरेज कर दे इसको। देखिए अगला नंबर सवाल 5 नंबर कह रहा है यदि सेक बराबर 13/12 हो, सेक बराबर कितना हो, 13/12 हो, तो कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय यानी एक का दिए है, बाकी 5 का हमको क्या करना है, दिखाना है। बहुत ही इजी सवाल, इतना इजी सवाल इसमें कोई था ही नहीं। सबसे इजी सवाल है हमारा 5 नंबर सवाल। देखिएगा 5 नंबर सवाल है 5 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, दिया है सेक थीटा बराबर है 13/12। कितना दिया है, 13/12। तो सेक बराबर होता क्या है, हमको सबसे पहले इसका मान क्या होगा। तो सेक बराबर होता क्या है, तो हम जानते हैं लाल बटे कक्का। इस सेक जो है उल्टा किसका है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। किसका होता है, कॉस का। तो कॉस बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा भैया, कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम बनाएंगे एक त्रिभुज। क्या बनाएंगे, एक बन गया हमारा त्रिभुज। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे ये हो गया 90 अंश और ये हो गया थीटा। होगा नहीं होगा, हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ दिया है, दिया क्या है, ये 13 सेंटीमीटर दिया है। आधार कितना दिया है हमारा, 12 सेंटीमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिएगा हमको क्या नहीं पता है भैया, हमको नहीं पता है लंब, यानी BC का मान हमको निकालना है। वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर से निकलेगा। क्या है ये, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आप अगले सवाल में प्रयोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा AC का मान कितना है, 13 का स्क्वायर, AB का मान 12 का स्क्वायर, BC का मान ज्ञात करना है। BC का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है, BC का मान भैया दिया नहीं है, तुमको ज्ञात करना है। अब देखिएगा 13 का होता है 169, 12 का होता है 144, BC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर, BC को इधर लाइए तो हो जाएगा 169 माइनस में 144, तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 25। कितना होगा, 25, इसमें से घटा दीजिए 25 आएगा। अब हो जाएगा BC स्क्वायर हटेगा तो 25 पे अंडर रूट चढ़ेगा। अब देखिएगा BC बराबर होता है 5। कितना होता है, 5। BC का मान निकल आया, कितना आया भैया, 5। कितना आया, 5। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम भैया 5। हो गया, BC का मान कितना आ गया, 5। अब देखिए अब कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि अन्य त्रिकोणमिति का मान निकालिए। सभी कह रहा है सभी त्रिकोणमिति, यानी एक दिया है 5 के निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे साइन A, फिर निकालेंगे कॉस A, फिर निकालेंगे टेन A, फिर निकालेंगे कॉट A, फिर निकालेंगे कॉसेक। क्या निकालेंगे, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक A का मान निकालेंगे। सेक का दिया है, सेक का मान क्या है, दिया है। सेक का मान क्या है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, साइन बराबर वही चीज लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 5, कर्ण का मान 13। ठीक है, कर्ण का मान कितना है, 13 दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा कास बराबर होता है आधार और बटे में है आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों
दोस्तों आधार का मान कितना है 12 और कर्ण का मान कितना है 13। फिर देखिएगा tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब और यहाँ पे हो जाएगा आपका आधार। तो लंब का मान 5 दिया है, आधार का मान कितना है 12 दिया है। काट बराबर होता है tan का उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार और यहाँ पे हो जाएगा लंब। तो आधार का मान है कितना हमारा 12 दिया है, दिया है नहीं दिया है 12 दिया है, समझ में आ रहा है 12 दिया है। और लंब का मान कितना दिया है 5। यहाँ पे देखिएगा कौशिक, कौशिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का मान यानी लंब, लंब बराबर और फिर हो जाएगा कर्ण हो जाएगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा उल्टा होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, यहाँ पे हो जाएगा लंब। तो कर्ण बराबर कितना है 13 है और लंब बराबर कितना है 5, लंब बराबर कितना है 5। तो समझ में आ गया ना, ये 5 नंबर सवाल यहाँ तक होगा। तो दोस्तों ये सवाल समझिए, मज़ा आएगा आपको। और दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम आज 5 ही सवाल तक रखेंगे और आगे हम इसके आगे के सवाल बनाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, इसको समझिएगा और नहीं समझ में आएगा उसको दोबारा वीडियो प्ले करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।